नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं बीसीआई एजुकेशन पर। चलिए आज हम लोग एक नया टॉपिक शुरू किए हैं, यानी नया सब्जेक्ट आप कह सकते हैं। साइंस को शुरू कर दिए हैं दोस्तों, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। और आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि हम लोग एनसीईआरटी सार संग्रह जो महेश कुमार वर्णवाल द्वारा लिखी गई बुक है उसी को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें आप लोग ज्योग्राफी की पूरी वीडियो देख चुके हैं। अब हम लोग साइंस शुरू कर दिए हैं और हिस्ट्री भी साथ में लेकर चल रहे हैं। तो चलिए इसको शुरू करते हैं और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देख सकते हैं कि आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, उसका नाम है मापन, यानी पहला टॉपिक फिजिक्स का जिसका नाम है मेजरमेंट। और इससे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चनों को यहाँ पर देखने को मिलेगा और इन सारे क्वेश्चनों को एक एक करके लाइन बाय लाइन आपको पढ़ा दिया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं मेरे दोस्त। तो आपके पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, चलिए इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देख सकते हैं कि मूल भौतिक राशि, जिसको हम लोग फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं, इनकी संख्या पूछा है। तो आप देख सकते हैं इनकी संख्या कितनी होती है, तो 7 होती है। और सातों में कौन कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटी होती है, तो सबसे पहले होता है लंबाई, उसके बाद समय, ताप, द्रव्यमान, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। यानी यही सात है जिसको मूल भौतिक राशि माना जाता है। और बाकी जितने भी आपको राशि देखने को मिलती है वो व्युत्पन्न राशि होती है। और स्टेरेडियन में भी कुछ राशि आपको देखने को मिल जाती है। तो आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि मूल भौतिक राशि की संख्या कितनी होती है, तो 7। और आपके आंख के सामने यहाँ पर दिख रहा है कि ये 7 मूल भौतिक राशि है। चलिए आगे आप देख सकते हैं। हाँ, एक और बात आपको बता दें कि ये जो 7 मूल भौतिक राशि जो आप देख रहे हैं, इनकी कुछ संकेत होता है और कुछ मात्रा भी होता है, जो आगे आपको एक एक क्वेश्चन जब आएगा उसमें आपको देखेंगे। तो देखिए सबसे पहले आप देख सकते हैं कि वही क्वेश्चन आ गया कि ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है। यानी जो भी आप यहाँ पर देख रहे हैं ना, 7 मूल भौतिक राशि, इनका भी मात्रक होता है। तो आप सबसे पहले ज्योति तीव्रता का मात्रक बताइए, तो इसका मात्रक होता है कैंडेला। आपको याद रखना चाहिए कि ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है, तो कैंडेला होता है। देखिए अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं मेरे दोस्त। अगला क्वेश्चन है कि एक प्रकाश वर्ष, जिसको लाइट ईयर कहा जाता है, वो कितने किलोमीटर के बराबर होता है। तो ये देख सकते हैं 9.46 गुणे 10 की पावर 12 किलोमीटर के बराबर होता है। तो एक प्रकाश वर्ष कितने के बराबर होता है, तो 9.46 गुणे 10 की पावर 12 के बराबर। आगे देखिए पार्सेक जो होता है, ये भी दूरी मापने की इकाई होती है। और आपको मालूम होना चाहिए कि दूरी मापने में सबसे बड़ी इकाई होती है कौन, पार्सेक। और ये आप से देख रहे हैं ना, प्रकाश वर्ष ये भी दूरी मापता है, लेकिन ये पार्सेक से छोटा होता है। आपको मालूम होना चाहिए कि यह मतलब एक पार्सेक जो होता है वो 3.262 प्रकाश वर्ष, मतलब 3.262 प्रकाश रहेगा तो एक पार्सेक के बराबर होगा। तो ये एक पार्सेक के बराबर होता है। तो याद रखना चाहिए कि पार्सेक जो होता है दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई होती है, और पार्सेक से जस्ट छोटा जो होता है उसका नाम है प्रकाश वर्ष। और एक प्रकाश वर्ष में कितना किलोमीटर होता है, तो 9.46 गुणे 10 की पावर 12 किलोमीटर होता है। तो देख सकते हैं दोस्तों कितना ज़्यादा। आगे देखिए वायुमंडलीय दाब, मतलब वायुमंडलीय दाब समझ रहे हैं, वायुमंडलीय दाब जिसे एटमोस्फेरिक प्रेशर कहा जाता है, इसे मापने का मात्रक क्या होता है, तो इसको मापने के लिए जो प्रयोग होता है उसका नाम है बार। क्या नाम है, बार। आगे देखिए शक्ति का मात्रक क्या होता है, शक्ति का मात्रक होता है वाट। आपको याद होना चाहिए दोस्तों कि मूल भौतिक राशि कितनी होती है, तो 7। आगे देखिए कार्य तथा ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, तो जूल होता है। कार्य और ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। और शक्ति का मात्रक देख ही लिए, वाट हो रहा है। आगे देखिए MKS प्रणाली में त्वरण का मात्रक क्या होता है, तो त्वरण का मात्रक जो होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। तो इन सारे मात्रकों को याद रखिएगा, ताकि आगे जब आप विमेय सूत्र निकालिएगा तो वहां पर आपको हेल्प में मिलेगा। आगे देखिए ये देख सकते हैं दोस्तों, मूल भौतिक राशि जो होती है उनके कुछ मात्रक हैं और कुछ संकेत हैं। संकेत मतलब प्रतीक। तो इनको याद रखना आपके एग्जाम और पॉइंट व्यू से बहुत जरूरी है। अगर इसको आप याद रखते हैं तो आप समझ सकते हैं कि कोई भी विमेय सूत्र आप बिना देखे निकाल सकते हैं।
तो देखिए, मूल भौतिक राशि सबसे पहले लंबाई जो होता है इसका मात्रक होता है मीटर। देखिए, लंबाई किससे मापते हैं? फीता से मापते हैं। और फीता क्या मापता है? मीटर में ना मापता है। कई मीटर के हो, कितना हो। और इसका प्रतीक क्या होता है? एम। माने मीटर का पहला लेटर क्या होता है? एम। तो इसीलिए इसका प्रतीक क्या हो जाएगा? एम हो जाएगा। आगे देखिए, द्रव्यमान। अच्छा, द्रव्यमान माने मास होता है। क्या होता है? मास। मतलब कई केजी के हो। तो देखो, ये किलोग्राम में मापा जाता है और इसका संकेत क्या होता है? केजी। मास मतलब द्रव्यमान होता है। आगे देखिए, समय। समय क्या होता है? तो इस सेकंड में मापा जाता है और इसे एस से सूचित भी किया जाता है। तो यहाँ पर ये जो तीन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। माने मीटर, द्रव्यमान और समय, ये तीन को याद अगर रख लेते हैं तो कोई भी विमीय सूत्र आप निकाल सकते हैं। आगे देखिए, विद्युत धारा का एम्पियर होता है और इसे ए से सूचित किया जाता है। ताप का क्या होता है? केल्विन, जिसे के से सूचित किया जाता है। पदार्थ की मात्रा क्या होता है? इसका मोल होता है और ये मोल ही इसका संकेत होता है। और ज्योति तीव्रता आप पढ़े भी हैं, इसका मात्रक कंडेला होता है और इसे सीटी में सूचित किया जाता है। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। और यहाँ पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कौन कौन सा है? तो मास मीटर का है, केजी का है और सेकेंड का है, जिसे एमकेस कहा जाता है। इसको याद रखना जरूरी है, क्योंकि विमीय सूत्र जब निकालिएगा तो यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन है आपके सामने कि 1 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर दाब किसके समतुल्य होता है? तो 1.0 बार के समतुल्य होता है। 1 पिकोग्राम में कितने ग्राम के बराबर होता है? तो 10⁻⁻12 ग्राम के बराबर होता है। और पास्कल किस राशि का मात्रक है? तो दाब का मात्रक है दोस्तों। बल का मात्रक क्या है? तो बल का मात्रक न्यूटन होता है। आवेग, आवेग समझ रहे हैं, जिसे इम्पल्स कहा जाता है। आवेग का मात्रक क्या होता है? न्यूटन माइनस सेकेंड। तो ये सारी चीज याद रखिएगा। अब वायुमंडल में ओजोन परत जो होता है, ओजोन परत की लंबाई मापने के लिए डॉप्सन का प्रयोग किया जाता है। किसका? डॉप्सन का। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन है दोस्तों, इंग श्रम में क्या मापा जाता है? तो इंग श्रम जो होता है इसमें तरंग दैर्ध्य मापा जाता है। और एक अश्व शक्ति मतलब हॉर्स पावर में कितने वाट होता है? तो 746 वाट होता है। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं मेरे दोस्त, 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है? तो 10⁻6 मीटर या 10⁻4 सेंटीमीटर या 10⁻3 मिलीमीटर के बराबर होता है। और चालक में वैद्युत प्रतिरोधकता मतलब इलेक्ट्रिसिकल रेसिस्टेंस का मात्रक क्या होता है? तो इसका मात्रक ओम मीटर होता है। आगे देखिए, रेडियन एवं स्टे रेडियन किस प्रकार के मात्रक हैं? तो ये एक प्रकार के सप्लीमेंट्री यूनिट होते हैं, जिसको हम पूरक मात्रक कहा जाता है। किसक में क्या मापा जाता है? जल का बहाव मापा जाता है मेरे दोस्त। आगे देखिए, आगे देख सकते हैं, दूर की वस्तुओं को देखने के लिए बाइनोक्यूलर दूरबीन का प्रयोग किया जाता है। दुग्ध उत्पादनों में, आगे देख सकते हैं, दुग्ध उत्पादनों में वसा की मात्रा मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो ब्यूटीरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो लक्स मीटर का प्रयोग किया जाता है। समतल कोण और घन कोण किस प्रकार की राशि है? तो एक प्रकार का सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज ही होते हैं। आगे देखिए, हृदय की ध्वनि सुनने के लिए आपको पहले ही क्वेश्चन हम लोग देखे थे, स्टेथोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। आगे देख सकते हैं मेरे दोस्त कि कुछ राशि है, ये अदिश राशि सदिश राशि क्या होता है, हम आगे वाले जब वीडियो लाएंगे तो उसमें आपको पूरी तरीके से बता देंगे। यहाँ पर आप इतना समझ लीजिए कि अदिश राशि क्या होती है? दूरी, चाल, द्रव्यमान, आयतन, समय, कार्य, घनत्व, विद्युत धारा, ये सब क्या है? अदिश राशि है। और सदिश राशि की बात करें क्या होती है दोस्तों? तो बल होता है, विस्थापन